बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम इस चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। एक फ़र्द की ज़ुबानी कहानी। मेरी खिलौने की दुकान है अनारकली बाज़ार में। मेरे पास देसी विदेशी हर किस्म का खिलौना है। मैं गाहक की जेब और ज़ाहिरी हालत से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि इसकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है। मेरे पास 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये वाले भी खिलौने हैं। काफ़ी दिनों से मैं ये नोट कर रहा था कि कोई मुसलसल मेरी दुकान की निगरानी कर रहा है। मुझे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो मेरी दुकान किराए की नहीं कर रहा। आखिर एक दिन मैंने उसे जा लिया। अरे ये क्या, तो ये तो बच्ची थी 6-7 साल की। हल्के गुलाबी और नीले रंग के फटे हुए फराक और पजामे से मालूम होगा कि कोई फ़कीर नहीं थी। मैंने उसे डांट कर पूछा, ओए तू मेरी दुकान में कब घुसी। उसका रंग उड़ गया। बेचारी थर थर काँप रही थी, मगर मुझे कोई तरस नहीं आया। यह सब फ़कीर जानकर अपने बच्चों को ऐसी हालत में रखते हैं ताकि लोग तरस खाकर ज़्यादा भीख दें। दुकान से कोई चीज़ तो नहीं उठाई। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अगर दोबारा इधर नजर आई तो बहुत मारूंगा और पुलिस में दे दूंगा। चल दौड़ जा। दुकान में ग्राहकों की मौजूदगी की वजह से मैंने उसे धक्के देने से गुरेज किया। वह मासूम बच्ची दौड़ते हुए मेरे दुकान से बाहर निकल गई। चोर होते हैं जी, दुकानों में घुस के दुकानों का सारा हाल मालूम करते हैं, फिर इनके बड़े दुकान लूट लेते हैं। मेरी दुकान में खड़ी बेगमात ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन मैंने जब दुकान खोली तो वो दुकान के बाहर खड़ी थी और शोकेस में लगे खिलौनों को देख रही थी। तो फिर आ गई, साहिब जी। मैंने सुनी अनसुनी कर दी। एक खिलौना कितने दा है। ये खिलौना कितने का, उसने पंजाबी में पूछा। मैंने उसे जवाब न दिया। वो फिर बोली, साहिब जी तू इधर से जाती है कि नहीं। मैंने उसे बाजू से पकड़ के पीछे धकेला। गंदे हाथ न लगाना शीशे को। वो जोर का झटका लगने से गिर गई। कमज़ोर सी तो थी। ओ वाला खिलौना कितने दा है। अब की बार उसने दूर से इशारा किया। मैंने उसे भगाने के लिए रकम 3 गुना ज़्यादा बताई। 20,000 रुपये दा। 20,000। ये इंसानी फितरत है कि गरीब को इसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बरतरी साबित करने के लिए हम अमीर लोग अक्सर अपनी कम कीमत एशिया की कीमत भी ज़्यादा बताते हैं। वो डॉल हाउस के बारे में पूछ रही थी। रकम सुनकर उसे समझ ही ना आई कि 20,000 कितने होते हैं। दूर खड़ी रही। मैं दुकान में चला गया, मगर वक्तन फ़वक्तन उसे देखने के लिए बाहर भी आता। वो रकम सुनकर जा चुकी थी। 2-4 दिन आराम से गुजर गए। वो नज़र न आई। मैंने तवज्जो न दी कि मेरे मुलाजिम ने बताया, मैं जब दोपहर थोड़ी देर आराम के लिए घर जाता हूँ तो कोई बच्ची शोकेस के बाहर बैठकर ख्यालों में डॉल हाउस के साथ खेलते है और मुझे आता देखकर भाग जाती है। अच्छा, अगले दिन मैं घर जाने के बजाय सामने वाली दुकान में जाकर बैठ गया। वो मुकर्रर वक्त पर आई और शोकेस के बाहर बैठकर इसने अपने पहले इधर उधर देखा, फिर इशारे से कभी डॉल हाउस में मौजूद चीज़ों की जगह बदलते, गुड़िया को ऊपर नीचे रखती। इस तरह खेलते खेलते उसे मेरे आने का एहसास हुआ और वो भाग गई। वक्त गुजरता गया। वो अब भी आती और खेल कर चली जाती। मुझे खेल अच्छा लगने लगा। कभी चाहता उसे खिलौना दे दूं, मगर फिर मैं इस खेल से महरूम हो जाता, या फिर मुझ में इतनी खिलाकियत जुरायत नहीं थी कि मैं इतना महंगा खिलौना एक फ़कीर ने को दे देता। मैंने उसका खिलौना नहीं बेचा। कई ग्राहकों ने मुझे खिलौने की मुँह मांगी कीमत देने की कोशिश की, मगर मेरा दिल नहीं चाहा। मेरे सामने उसका मैला सा चेहरा आ जाता और मैं चाहते हुए भी डॉल हाउस बेच नहीं सका। उसने आना बंद कर दिया। साल भी तो कितने बीत गए थे। मेरे बेटे ने डॉल हाउस को शोकेस से हटाने के लिए कहा तो मैंने हटाने नहीं दिया। हो सकता है वो आए, मगर अब तो वो बड़ी हो गई होगी। एहसास नदामत जीने नहीं देता। काश मैं उसे डॉल हाउस दे देता। उसे ढूंढने के लिए कच्ची बस्ती भी गया। वहाँ तो सबकी शक्लें एक जैसी हैं, वही गंदे मैले चेहरे और फटे पुराने कपड़े। मगर एक दिन वो आ गई। मेरी दुकान में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई। उसके रंग ढंग से लग रहा था कि ताल्लुक उस बाजार से है जिसे हम शरीफ अच्छा नहीं समझते। साथ उसका मुलाजिम भी था। ये गुड़िया खरीदना है मुझे। वो बोली, 20,000 इकट्ठे करने में बहुत टाइम लग गया मुझे, पर शुक्र है कि तुमने उसे बेचा नहीं। उसने गमज़दा मुस्कुराहट के साथ ये जुमला बोला। डॉल हाउस बिक चुका था और कीमत भी मेरा तायात एहसास नदामत थी।